हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? और आज है 14 जुलाई, मंडे का दिन है। नया वीक चालू हो रहा है। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम एडिटोरियल सेशन की। तो जो हमारे सेशन की जो शुरुआत होती है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो चलिए आते हैं मोटिवेशनल कोट के ऊपर। फॉर अ जर्नी फॉर अ जर्नी विदाउट चैलेंज। एक ऐसी जर्नी जिसमें चैलेंज नहीं है, हैज नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं। वन विदाउट पर्पस, यानी किसी का कुछ पर्पस ही नहीं है। हैज नो सोल, यानी उसकी आत्मा ही कुछ काम की नहीं। मतलब अगर कोई जर्नी है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है आपको यहाँ से कहाँ जाना है। आपको अगर मुंबई जाना है, आप लोगों के पास एक मुंबई जाना है, ठीक है, तो मुंबई से आप जा रहे हो गुजरात से, तो गुजरात से मुंबई जाने में आप लोगों को कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो अगर कोई जर्नी विदाउट चैलेंज, कोई मतलब नहीं है, और अगर आपका पर्पस, उसका पर्पस क्या है मुंबई जाने का, और अगर आपको वो भी नहीं पता, तो कोई मतलब नहीं है आपके आत्मा का। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हो। वाई शुड बी क्लियर। ओके, बस तो यही मतलब है आज का हमारे मोटिवेशनल कोट का। वाई मतलब क्लियर, मतलब आप ये चीज क्यों कर रहे हो, आप जो सुबह आ रहे हो वो क्यों आ रहे हो। आपको पढ़ना है इसलिए, और पढ़कर आपको क्या बनना है, उसके वही चीज है डिपेंड। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है ये बहुत गहरी मीनिंग है, आप इसे डीपली समझिए तो समझ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट करना, हम उसको दोबारा मैसेज में बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ द डे से। आर्टिकल ऑफ द डे, अ ब्रिज फॉल्स। एक ब्रिज है जो गिर गया। कहाँ पे गिरा, क्या हुआ, वो इस दो लाइन से पता चलेगी, और जब हम हमारा आर्टिकल पढ़ेंगे उससे पता चलेगा। ठीक है, वडोदरा ट्रेजेडी शुड लीड टू रिथिंग। जो बड़ौदा में ट्रेजेडी हुआ, ट्रेजेडी मतलब एक हादसा हुआ, उससे हमें सोचने पे मजबूर करता है। किस पे? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, के इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए। प्राइज फेलियर इज बोर्न बाय जनरल पब्लिक। और जो प्राइज हुआ है, मतलब जो भी तकलीफें झेली है, किसने? जो जनरल पब्लिक ने, जो वहां की पब्लिक ने झेली है, ये सारा चीज हुआ तब। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही खतरनाक चीज बड़ौदा में हुआ था, जो कि एक ब्रिज गिर गया था। तो बॉन का मतलब क्या होता है? जनित। जनित में मतलब बोलते हैं ना, जनित में जारी। तो सारे पब्लिक वालों ने मदद किया था, ये जब ट्रेजेडी हुआ था, ये ट्रेजेडी कब हुआ था, इसके बारे में हम अभी आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल आज का। तो अ ब्रिज फॉल्स, एक ब्रिज गिर गया। वडोदरा ट्रेजेडी शुड लीड टू रीथिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। बड़ौदा में जो हादसा हुआ उससे हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमें सोचना चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के ऊपर। प्राइस ऑफ फेलियर इज बोर्न बाय जनरल पब्लिक। और जो भी प्राइस, बहुत सारा नुकसान जो हुआ है वो कौन भरपाई कर रहा है? जनरल पब्लिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। 3 years आफ्टर अ सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स क्लेम 135 लाइव्स इन मोरबी। क्या आप लोगों को पता है मोरबी में, गुजरात के एक स्टेट है, गुजरात के एक सिटी में मोरबी करके सिटी है, वहां पे 3 साल पहले एक ब्रिज गिरा था। वो झूला झूलता हुआ ब्रिज था जिसमें टोटल 135 लोग मर चुके थे। ठीक है, गुजरात। ओके, एटलीस्ट 13 पीपल वर किल्ड ऑन वेनसडे। तो ये जो हादसा हुआ बड़ौदा में, जो ब्रिज गिरा, वो वेनसडे को हुआ था, जिसमें 13 पीपल की डेथ हो चुकी है। वेन अ 40 year old ब्रिज इन वडोदरा केम अपार्ट, जिसमें 40 years ओल्ड का जो ब्रिज था, मतलब 40 साल पुराना ब्रिज था, वो गिर चुका है। ड्रैगिंग मल्टीपल व्हीकल इनटू द महिसागर रिवर। ड्रैगिंग मतलब खींचना। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक है, ड्रैगिंग मतलब खींचना। सारे व्हीकल्स गिर गए थे महिसागर में। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट सेंट्रल गुजरात टू सौराष्ट्र रीजन हैड रिपोर्टली बीन शोइंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस फॉर मोर देन 3 years। जो स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता था सेंट्रल गुजरात को सौराष्ट्र सौराष्ट्र में,
ठीक है। सौराष्ट्र, ये दोनों का एक बाउंड्री था सौराष्ट्र रीजन का। ओके, तो ये उन दोनों को जोड़ता था ये ब्रिज। ब्रिज का नाम क्या है? गंभीर ब्रिज। ओके। हैज रिपोर्टली बीन शोन साइंस ऑफ डिस्ट्रेस फॉर मोर देन 3 years। 3 साल पहले से ही वो जो ब्रिज था वो खराब हो रखा था। उसमें ऐसे साइंस थे कि कुछ चीज बिगड़ी हुई है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत थी। हाउएवर रिपीटेड वार्निंग बाय लोकल पीपल, बहुत सारे वार्निंग उन्होंने दिया था लोकल पीपल जो वहां पे रहते हैं वो लोग ने, इंक्लूडिंग पंचायत लीडर, जिसमें पंचायत लीडर भी थे, डिड नॉट रिसीव अटेंशन फ्रॉम वडोदरा डिवीजन ऑफ द रोड एंड बिल्डिंग्स, जो कि उनको एक भी अटेंशन नहीं मिला बड़ौदा के डिवीजन ऑफ द गुजरात रोड एंड R&B डिपार्टमेंट से। मतलब जो हमारा ये सब चीजें देखती है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक डिपार्टमेंट होता है वो ये सारी चीजें देखती है। ठीक है। तो जब वहां के लोगों ने बताया कि ये सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है उस ब्रिज पे, तो आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की वो मांग कर रहे थे। बट बड़ौदा का डिवीजन जो है उसमें से किसी ने भी ये चीज को देखा नहीं, उन्होंने नजरअंदाज किया। ठीक है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्लेम्स दैट द ब्रिज हैड अंडरगॉन रिपेयर लास्ट ईयर। तो जो बड़ौदा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो बता रहे हैं कि लास्ट ईयर ही इसका मेंटेनेंस हुआ था, बट by all account, but सिर्फ अकाउंट से they only provided a band aid to the aging structure on which more than a lakh vehicle pass every day, जिसमें सिर्फ उन्होंने एक मलम पट्टी के टाइप ही वहां पे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उन लोगों ने इतने पुराने ब्रिज पे सिर्फ जो कलर वलर होगा वही चीजें किया था। ठीक है। एजिंग का मतलब बहुत पुराना, एजिंग का मतलब उम्र बढ़ना। उस ब्रिज की जो उम्र थी वो 40 years हो चुकी थी। ठीक है। तो 40 years तो काफी बड़ा है ना, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होती है। ठीक है। बात करते हैं, द गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ प्रॉप मतलब जांच। उन्होंने बोला कि जांच करो एंड सॉर्ट अ रिपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और सॉर्ट यानी ढूंढा गया। मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जांच करने के लिए और एक रिपोर्ट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसमें से प्रॉप का मतलब होता है जांच, सॉर्ट का मतलब होता है ढूंढा गया। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड फॉर नेग्लिजेंस। एक जस्टिस मिलना चाहिए किनको, जो वहां पे फंसे थे, जो लोगों को तकलीफें हुई उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है। एक फीस अकाउंट के साथ फीस सर्व एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? जो भी लापरवाही की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारी चीजों का भी उन लोगों को सारी चीजें की भरपाई करनी चाहिए। बट इट्स टाइम दैट द स्टेट गवर्नमेंट, बट ये अभी ऐसा टाइम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स काउंटर पार्ट और उसके काउंटर पार्ट, जो भी उसमें काउंटर पार्ट है इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जितने भी दूसरे पार्ट है कंट्री में उसके, ठीक है, एड्रेस द कॉमन फेलिंग दैट अंडरलाई द रिकरेंट ब्रिज कोलैप्स। तो उनको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ ब्रिज गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रिजों को तकलीफ आ रही है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू क्रम्बल विथ फ्रीक्वेंसी। ये सारे स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी है कि वो ब्रिज लायक है भी या नहीं। डिस्पाइट द ऑल टू फेमिलियर कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरीज इनटू पास्ट ट्रेजेडी। बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें पास्ट में जो जो सारी तकलीफें हुई थी, जो कि मुंबई में 2019 में हुआ था, मोरबी में 2022 में हुआ था, बनासकांठा अ ईयर लेटर, एक साल के बाद एक साल के पहले भी बनासकांठा में हुआ था, और द 12 ब्रिज कोलैप्स इन अ स्पैन ऑफ 3 weeks इन लास्ट ईयर इन बिहार। जो बिहार में हुआ था लास्ट ईयर 3 week में 12 ब्रिज टूट चुके थे। ठीक है। तो ये सारी चीजों में निगरानी रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑडिट आर रेयरली कंडक्टेड। जो भी स्ट्रक्चर ऑडिट रहता है, जैसे हर जगह हर कंपनी में एक ऑडिट वाला टाइम आता है, ठीक है, जिसमें कंपनी के हर एक डेटा, हर एक अकाउंट, सब चीज ऑडिट होता है। उसी तरह से हमारे रोड और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी चीज है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ऑडिट होता है, बट यहाँ पे ऑडिट बहुत रेयरली ही कंडक्ट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कट
कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर की चीजें देखते हैं, ऑफिशियली पास द बग, और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पास कर देते हैं सारे डेटा। इंजीनियरिंग डिफेक्ट आर इग्नोर, जो भी इंजीनियरिंग को देखना चाहिए वो भी इग्नोर कर देते हैं। गवर्नमेंट एश्योरेंस आफ्टर मिसअप आर नेवर फॉलोड बाय मीनिंगफुल एक्शन, जो भी गवर्नमेंट एश्योर करती है कि जो भी चीज हुआ है उसके बाद वो फॉलो अप ठीक से नहीं करती है। एंड देयर आर नो पॉलिटिकल पेनल्टीज फॉर फेलियर, और ये सारी चीजों में पॉलिटिकल को कोई भी पेनल्टीज नहीं लगती ये सारी चीजें फेल होने के बाद। ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ ब्रिज फेलियर इन इंडिया फ्रॉम 1977 टू 2017, ये जो एनालिसिस है ब्रिज का बार बार टूटना, वो बार बार टूटना कब से 1977 टू 2017 में हो रहा है, तब से लेकर अभी तक इन अक्टूबर 2020, ये सारी चीजें एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो कि एडिशन है, किसका एडिशन है, इंटरनेशनल जर्नल और स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, फाउंड दैट, उन्होंने फाउंड किया है, ढूंढा है, दैट एज मेनी एज 2130 ब्रिज हैव फेल्ड टू बी ऑफ यूज और कोलैप्स इन द पास्ट 4 डिकेड, जिसमें से पता चला कि 2130 ब्रिजेस, इतने सारे ब्रिजेस फेल हो चुके हैं, उसको यूज नहीं करना है, जो गिर चुके हैं, जो गिरने वाले हैं, पास्ट 4 डिकेड की बात करें तो। ठीक है, ये इतना उन्होंने डेटा निकाला है अब तक में। The study also conclude that bridge in the country have an average lifespan of 35 years. तो जो स्टडी है, जिन्होंने स्टडी किया ये सारी चीजों, उनके जो कंक्लूडेड निकला, उन्होंने ऐसा कहा कि कंट्री में कोई भी ब्रिज हो, एक एवरेज लाइफ स्पैन, मतलब वो ब्रिज की लाइफ स्पैन जो रहती है वो 35 ईयर्स रहती है, कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 50 ईयर्स, जो कि 50 ईयर्स किसके, जो ग्लोबल एवरेज रहता है उसका। ब्रिजेस रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन, जो ब्रिज होता है उसको रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है, एंड मेंटेनेंस टू एड्रेस वियर एंड टियर, और जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो पूरी तरह से होनी चाहिए, ना कि वो ऊपर ऊपर से करके खत्म हो जाए। ठीक है, बट एज द स्टडी पॉइंटेड आउट, बट स्टडी बताता है, निग्लेक्टिंग रूटीन अपकीप, जो भी निग्लेक्ट करते हैं सारी चीजों को, जो अपकीप एंड फेलियर टू रिपेयर माइनर डैमेजेस लीड टू प्रॉब्लम, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट मतलब चीजों को नजरअंदाज करना, राइट, नजरअंदाज करना, लापरवाही करना। माइनर डैमेज लेड टू प्रॉब्लम एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, एक्यूमुलेटेड का मतलब जमा, किसी चीज का जमा, बहुत सारी चीज जमा हो चुकी है, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड जमा, राइट, एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कोलैप्स, बहुत सारे ये रिस्क उठ चुके हैं। द मोरबी ट्रेजेडी डिड लीड टू एबिलिटेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, तो जो मोरबी में जो हादसा हुआ था उससे रिकॉग्नाइज, यानी उससे हम समझ सकते, मान्यता, उससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजों को मेंटेन करना चाहिए था और किस तरह से इंस्पेक्शन होनी चाहिए डे बाय डे, राइट। ओके, सो यहां तक हमने कर लिया। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म द गुजरात हाई कोर्ट दैट इट हैज फ्रेम्ड अ पॉलिसी फॉर द इंस्पेक्शन, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट को बोला है कि हम पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हमें इंस्पेक्शन होनी चाहिए ब्रिजेस की अपकमिंग टाइम्स में। हाउएवर द कंटिन्यू क्लम्बिंग ऑफ ब्रिज, जो भी बार बार ब्रिज गिर रहे या ऐसे ब्रिज के ऊपर खड़ा रहते हैं और ब्रिज ऐसा हिलता है, इवन आफ्टर 2022 ट्रेजेडी, 2022 का जो ट्रेजेडी हुआ था मोरबी वाला, उसके बाद भी सजेस्ट दैट पॉलिसी हैज रिमेन ऑन पेपर, जो भी पॉलिसी है वो सिर्फ पेपर पे ही है, ना कि कुछ इसमें कुछ हो रहा है। द कोलैप्स ऑफ द वडोदरा ब्रिज barely a year after an R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फाउंड नो मेजर डिफेक्ट, ये जो हुआ था, जो अभी ब्रिज टूटा, ठीक है, जो ब्रिज टूटा उसमें ऐसा बताया है कि जो बेयरली का मतलब पहले हम देख लेते हैं, मुश्किल से, ठीक है। अब रुक जाइए फ्रेंड्स, आप लोगों को, ठीक है, राइट, अब दिख रहा होगा, राइट, ठीक है ना। इसमें लिखा था, देखो,
द कोलैप्स ऑफ बड़ौदा ब्रिज, जो भी बड़ौदा की ब्रिज गिर चुकी है, वो मुश्किल से 1 साल पहले उसमें R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आए थे और वहां पे बोला कि कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। शुड कंपेल द गवर्नमेंट टू रीथिंक, कंपेल मतलब मजबूर, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग वेंट इन द मॉनिटरिंग मेथड, मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो मॉनिटर करते हैं, जो भी इंस्पेक्शन करने आते हैं उनके इसमें, क्योंकि जब वो 1 साल पहले आए हैं और 3 साल से ऑलरेडी वहां के लोकल पब्लिक बोल रहे हैं कि ब्रिज सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से पॉलिटिक्स होती है। ओके, इसमें कंपाइल का मतलब आप लोगों को बताया, कंपाइल मजबूर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अमॉन्ग द मेजर फोकस एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक मेजर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। ओवर द पास्ट डिकेड, बहुत सारे पहले की बात से अगर ये चीजें हो तो चीजें अच्छी होगी। द कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन हाईवेज, तो जो कंट्री है उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है हाईवे पे, एयरपोर्ट पे, टनल्स पे, डैम पे, पोर्ट पे। ठीक है, ये सारी चीजों में तो उन्होंने कर दिया है अपना इन्वेस्टमेंट। बट द सक्सेस ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट, बट ये तभी सक्सेस होगा ना मेगा प्रोजेक्ट, शुड नॉट टेक अटेंशन अवे फ्रॉम द पेट्रोल, पेट्रोल रूट्स इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन द कंट्री। पेट्रोल्स मतलब गड्ढे होना, पेट्रोल्स मतलब गड्ढे होना। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजों में तो कर दिया, कहाँ पे, हाईवे, एयरपोर्ट, टनल, डैम एंड पोर्ट पे। ठीक है, बट उनका ये जो प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट, वो तभी पूरा होगा ना जब वो पूरे कंट्री के सिटी में जब देखेंगे रोड पे गड्ढे पड़े होते हैं उसको। ठीक है, टिंडर बॉक्स लाइक बिल्ड एंड फ्रीगल ब्रिजेस, फ्रीगल मतलब कमजोर, कमजोर। ठीक है, ये सारे ब्रिजेस जो कमजोर ब्रिजेस है वो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स दैट साइन द लाइट ऑन अर्बन गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिक्स है वो साइन करती है एक लाइट गवर्नमेंट का, और वो ड्रॉ करती है अकाउंटेबिलिटी, जो ड्रॉ करती है अकाउंटेबिलिटी। द फेलियर ऑब्जर्व ड्यू डिलीजेंस इन द कंस्ट्रक्शन, जो भी फेलियर हुआ है अब तक, डिलीजेंस का मतलब परिश्रम। ठीक है, जो भी फेलियर, फेलियर मतलब चीजों में जो आपने पॉलिसी बनाई है उसमें आप कामयाब नहीं हुए तो वो फेलियर कहलाता है। तो जो ऑब्जर्वेशन था फेलियर का, वो जो मेंटेनेंस का था स्ट्रक्चर का, वो पूरा चीजें गलत थी। ठीक है, तो इससे हमें यही सीख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का जो आर्टिकल था वो गुजरात के बड़ौदा, बड़ौदा सिटी में एक ब्रिज गिर गया था। कितने साल पुराना, 40 साल पुराना का ब्रिज गिर चुका था। ठीक है, वो ब्रिज गिरा, उसके बाद ऑलरेडी 3 साल पहले पब्लिकों ने बताया था कि वो ब्रिज ठीक नहीं है, तो भी जो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो लोग ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और ब्रिज गिरा जिससे 13 लोगों की जान चली गई। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे ब्रिजेस को जरूरत है मेंटेनेंस की, और जो भी इंजीनियर विजिट कर रहा है वो प्योरली अच्छी तरह से उसका रिपोर्ट करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारा यहाँ फिनिश होता है। तो कल संडे था, आप लोग ने वो बूस्टर पीडीएफ देखा जो हमने कल आप लोगों को दी थी टेलीग्राम ग्रुप में? अगर नहीं देखा है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जाके बूस्टर पीडीएफ, 3 पीडीएफ है टोटल, वो पीडीएफ को एक बार जरूर देख लेना, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा जब आप लोग रिवीजन करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास एडिटोरियल को रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं है। ये जो आप लोगों के वोकेबलरी होते हैं, ठीक है, ये वोकेबलरी जो पेपर में आते हैं वही हम आपको बताते हैं, इसमें बाहर का कुछ भी नहीं है। जो आपने रीड किया आर्टिकल उसी का होता है ये वोकेबलरी। ठीक है, तो वो वोकेबलरी को आप देखिए। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये बैरली, ये कितने सारे चीजें डे बाय डे आ रहे। अगर आपने ध्यान से सेशन को देखा होगा कभी, तो आपने ये प्रोब है, जांच वाली चीजें, सॉर्ट वाली चीजें, बैरली, फिर फ्रिकल, ये सारी चीजें बहुत बार आ चुकी है। मतलब डे बाय डे डेली ये वर्ड्स आते, आप लोगों को नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली ये सेशन को फॉलो करोगे। ये सेशन सिर्फ 20 मिनट का होता है, हम डेली 1 आर्टिकल करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो आप लोगों को सुबह 6 बजे डेली ये मिलता है। आज मंडे है तो आप लोगों को 6 बजे ये मिला है। ठीक है, शाम को 6 बजे हमारी पजल की जो सीरीज चल रही है 50 सीरीज
पजल वाली, वो उसमें भी डेली आइए। उसमें अब तक की टोटल 7 पजल हो चुकी है। आज जो होगी वो 8th 1 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज सेशन को लाइक करना, कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। वहां पे जाके इसका जो पीडीएफ होता है वो देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और आज एसबीआई का लास्ट डे है पेपर के फॉर्म भरने का, एसबीआई पीओ का, तो प्लीज जल्दी भर देना। 14 जुलाई हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए और हमेशा एक गोल लेके चलिए अपनी लाइफ। ठीक है, तभी आप लोगों का जो जीवन है वो सफल पूर्वक रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।